नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। दोनों के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अब अरविंद केजरीवाल को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में सीएजी यानी कैग रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। ये साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार को एक तरीके से निर्देश दिए हैं कि कैग की रिपोर्ट को पेश किया जाए और दिल्ली की जनता को भी ये पता चले कि आखिर कहां पर कितना खर्चा किया गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अगस्त 2023 से वित्त मंत्री जो हैं दिल्ली सरकार में आतिशी, उनके पास जो पेंडिंग 5 सीएजी रिपोर्ट है उसके बारे में ये लेटर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल की तरफ से लिखा गया है। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेटर लिखकर दिल्ली सरकार के वित्त से जुड़ी ये सीएजी की 5 रिपोर्ट हैं जिन्हें दिल्ली विधानसभा में पेश करने का अनुरोध किया है। तो ये बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से है। हालांकि इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर जो है वो उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच हमने तनातनी देखी थी। और लगातार जो उपराज्यपाल हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने यानी अरविंद केजरीवाल सरकार ने वहां फाइलों को दबाकर रखा है। मंत्रियों के पास पिछले कई महीनों से सालों से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। ये तमाम आरोप जो थे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लगाए थे। लेकिन उसके बाद अब ये एलजी की ओर से एक बड़ा बयान कह सकते हैं कि जहां दिल्ली विधानसभा में चूंकि बजट सत्र चल रहा है तो ऐसे में अब केजरीवाल सरकार जो ये 5 कैग की रिपोर्ट है इसे विधानसभा के पटल पर रखें, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि ये मौजूदा सरकार का दायित्व बनता है कि वो सदन के माध्यम से अपने जो परफॉर्मेंस है सरकार का और साथ ही जो सार्वजनिक धन के राजस्व और व्यय का एक वस्तुनिष्ठ लेखा जोखा है वो लोगों के साथ साझा करें। यानी सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, कहां पर वो खर्च कर रही है, कहां से वो धन प्राप्त कर रही है, इसका पूरा लेखा जोखा दिल्ली की जनता के सामने होना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और यही वजह है कि एलजी की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। इसी सत्र में पटल पर रखने की सलाह भी उपराज्यपाल ने दी है। उन्होंने कहा है कि चूंकि इन दिनों दिल्ली का बजट सत्र चल रहा है तो ऐसे में ये सलाह उपराज्यपाल ने दी है केजरीवाल सरकार को, वित्त मंत्री को, आतिशी को, कि इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इसी सत्र में इसे पेश किया जाए। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और साथ ही ये भी एलजी ने इस लेटर में लिखा है कि मेरे सचिवालय को कैग ऑफिस से 5 रिपोर्ट मिली हुई है जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री आतिशी के द्वारा सहमति दी गई है और इसे दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखने के लिए मुझे भेजा गया है। उन्होंने लिखा कि जीएनसीटीडी एक्ट 1991 की धारा 48 के तहत कैग राजधानी के खाते की जांच के लिए जिम्मेदार है और वो इस रिपोर्ट को एलजी के पास भेजता है ताकि वो इसे विधानसभा में पेश कर सके। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 151 का हवाला भी उपराज्यपाल ने दिया है, जो उपराज्यपाल के माध्यम से विधानसभा के सामने रिपोर्ट पेश करने का प्रावधान करता है। ये तमाम बड़ी बातों का उल्लेख इस लेटर में किया गया है। लेकिन एलजी ने मुख्यमंत्री को ये 2 पेज का लेटर लिखा है जिसमें कैग रिपोर्ट सरकार के परफॉर्मेंस का स्वतंत्र और निष्पक्ष आकलन होता है। ये तमाम जानकारी दी गई है। वित्त प्रदर्शन के आकलन के लिए यह सरकार का निर्देशक दस्तावेज होता है और जहां जरूरत हो सरकार को सुधार का मौका ये देता है। एलजी ने कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि सदन के जरिए जनता से मिले राजस्व और खर्च का हिसाब उसके सामने रखा जाए। ये अपने आप में खबर अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो सत्ता पर काबिज है अरविंद केजरीवाल सरकार, जिस तरीके से लगातार इस सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि जनता के टैक्स का पैसा विज्ञापन पर खर्च किया गया है, चुनावी यात्राएं अरविंद केजरीवाल ने की हैं, तमाम वादे जनता से किए लेकिन भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार किया है, फिर चाहे भ्रष्टाचार शराब घोटाले का हो, फिर चाहे भ्रष्टाचार जल बोर्ड घोटाले का हो, फिर चाहे टीटीसी बस घोटाले से लेकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में हुए क्लासरूम घोटाले हों, तो ये तमाम घोटाले हैं जो अरविंद केजरीवाल सरकार पर जिनके आरोप लगे हैं। तो जिन 5 रिपोर्ट की बात उपराज्यपाल की ओर से कही गई है और जो कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो विधानसभा के पटल पर इन रिपोर्ट्स को रखें, इन रिपोर्ट्स को पेश करें, जनता के सामने अपना पूरा ब्यौरा दें, तो उसमें स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट फॉर 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए है। सेकंड, स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए। तीसरी जो रिपोर्ट है वो परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली वित्त वर्ष 2021 से 22। और चौथा जो रिपोर्ट है वो रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल एंड जनरल सेक्टर्स एंड पीएसयू 31 मार्च 2020 और 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए। और पांचवी जो रिपोर्ट है वो परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए। तो कुल मिलाकर के 5 रिपोर्ट हैं जिन्हें पेश करने के लिए कहा गया है। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार को एक तरीके से राज्यपाल चुनौती दे रहे हैं कि आप जो है वो जो फाइलें आप दबाकर बैठे हुए हैं, जो तमाम चीजें पेंडिंग चल रही है, बेहतर होगा कि आप बजट सत्र चल रहा है और उस बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर ये 5 जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट हैं ये रखें और विधानसभा में पेश करें, ताकि जनता को भी इस बात का पता हो कि किस तरीके से दरअसल हिसाब किताब जो है वो सरकार का है। क्या सरकार वाकई अपना कर्तव्य जो है वो निभा रही है या नहीं निभा रही है। उपराज्यपाल ने कहा है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इन रिपोर्ट को पेश करे, जनता को अपना पूरा लेखा जोखा वो दे, ये साफ तौर पर अब कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर भी अब दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार हो सकता है कि अब आतिशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और राज्यपाल पर तमाम आरोप लगाए, क्योंकि हम लगातार के देख रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक पहुंच रहा है, अब उन पर गिरफ्तारी होनी उनकी तय है, ये खुद आम आदमी पार्टी मान रही है। और इन सब के बीच अगर इस तरीके से माहौल कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल दिल्ली का गरमाया हुआ है, तो जाहिर तौर पर यह खबर भी अब कहीं ना कहीं दिल्ली के सियासी तांडव में एक तड़का जरूर लगाएगी। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से केजरीवाल सरकार और एलजी इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।